जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि जितने भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, आप लोग सब खैरियत से होंगे। थंबनेल टाइटल देख के समझ चुके होंगे ना कि शेयर्स तो हाथ से निकल गए। आज मैं आप लोगों को देखें कोई नए शेयर्स की बाय कॉल नहीं दे रहा हूँ। ये वही सारे शेयर्स है कि इनकी ना मैं आप लोगों को इन थंबनेल की वीडियोस में कंटिन्यूसली बाय कॉल देता आ रहा था कि स्टॉक्स ऊपर जाएंगे और वैसे भी इंडेक्स को भी निकलना ऊपर था। आज देख लें तकरीबन इंडेक्स ना 2000 तक पॉइंट्स ऑलमोस्ट गेन करता है, फिर भी 1500 तक पॉइंट्स ने इंडेक्स ने गेन कर लिया और 1,73,000 से ऊपर ही यानी 1,74 तक इंडेक्स ने क्लोजिंग दे दी और ज़्यादातर वही शेयर्स ऊपर गए कि जिनकी मैंने आप लोग कंटिन्यूसली बाय कॉल दी थी पिछली वीडियोस में कि लोअर रेट पे इनको जमा करते रहे, इनको एक्यूमुलेट करते रहिए। पहली मजबूत कंपनी के स्टॉक में बात कर लेता हूँ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक पे क्लिक लाजमी करिएगा। मैंने 300 लाइक का टारगेट ना आज की इस वीडियो का रख दिया। सब्सक्राइब पे क्लिक करना, न्यू ऑडियंस मत भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर भी क्लिक कर लें, क्योंकि मेरे चैनल पे ना मैं एक ही वीडियो जो कि तकरीबन 9:42 पे मैं रोज़ाना की बुनियाद पे ना अपलोड कर रहा हूँ। और पहली मजबूत कंपनी, और अब तो ये स्टॉक ना ऑलमोस्ट ब्रेकआउट की तरफ है और ब्रेकआउट कंफर्म इसका तब होगा। मैं फौजी फूड्स लिमिटेड की बात कर रहा हूँ। डबल FL इसका कोड है, 20 रुपये 97 पैसे पे ये चला गया है। और वैसे भी इसका जो 21.5 रुपये का भारी रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है ना, अगर ये 21.5 पे टकराता है और इससे ऊपर निकल नहीं पाता तो फिर तब तो ना मैं आप लोगों को बेच देने का बोल दे रहा हूँ कि लाजमी फौजी फूड्स को ना आप लोग सेल कर दिएगा अगर ये टकराता है 21.5 रुपये के रेट पे। लेकिन अगर ये 21.5 से ऊपर क्लोजिंग देने में हो गया ना कामयाब, तो फिर लाजमी ना आप लोग इसको बाय करिएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को टारगेट्स देखे ना, JVDC कितना ऊपर निकल गया। डिसल कंपनी सल्ले का तो मैं आप लोगों को 105 से लेकर 108 110 रुपये के रेट पर बाय कॉल दे रहा था। लेकिन आप लोग वही सवालात कर रहे हैं जो स्टॉक्स में यानी कि ना अभी हाल फिलहाल अप ट्रेंड नहीं आ रहा है, जैसे कि DGKC या मैक्टर है। इस तरह के सवाल आप लोगों ने मुझसे कमेंट सेक्शन में वसल हो गया, पता नहीं कौन कौन से शेयर्स FNEL क्विज ऐसे शेयर्स आप लोगों ने बाय करे हुए देखें। ये स्टॉक्स ना क्विज या FNEL वसल ये ट्रेडिंग के लिए बेहतर होते हैं या इलेक्टेड। मैं लॉन्ग टर्म के लिए तो आप लोगों को मना कर दे रहा हूँ ना। हाँ, अगर किसी को लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए मजबूत कंपनी के स्टॉक में करनी है ना इन्वेस्टमेंट, तो फिर मैं आप लोगों को फौजी फूड्स की बाय कॉल दे दे रहा हूँ। 20 रुपये 97 पैसे पे इसको 3.5 करोड़ तक के यानी कि 3 करोड़ से ऊपर की वॉल्यूम जनरेट हुए हैं और 3 करोड़ के वॉल्यूम के साथ में उसका मार्केट ओपन होते ही अपर कैप लगा और अपर कैप पर भी बहुत अच्छा काम हो गया फौजी फूड्स में। बल्कि फौजी ग्रुप आज पूरा ही परफॉर्म करता रहा और सारे फौजी के जो शेयर्स हैं जैसे कि हमारी एनर्जीज़ है या इसके अलावा भी कई सारे शेयर्स हैं, अस्करी बैंक है, इन सब में आप लोगों ने उठान देगी। और वैसे भी तो मैं आप लोगों को मारी की भी ना बाय कॉल दे चुका था ना। और मारी का भारी रेजिस्टेंस एरिया क्या बनता है, मारी ने ना देखे 715 रुपये के रेट पे क्लोजिंग दे दी है, लेकिन 730 रुपये का ये इसका रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है। 730 को अगर मारी एनर्जीज ब्रेक करने में हो गया ना कामयाब 730 रुपये को, तो फिर सीधा ना ये आप लोगों को 780 रुपये और फिर नेक्स्ट टारगेट मारी एनर्जीज का बनता है 840 रुपये तक का। तो मारी को भी ना आप लोग लॉन्ग टर्म के हवाले से मैं रेकमेंड कर रहा हूँ, लाजमी इसको ना आप लोग बाय करें। जब शेयर निकल जाता है ना आज के ऊपर तो परेशानी बहुत होती है और इसका ना मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि शेयर्स तो मेरे हाथ से निकल गए। मार्केट आप लोगों को मौके बहुत दे रही है। ट्वीट की भी ना मैं आप लोगों को देखें अगेन आज की इस वीडियो में दोबारा बाय कॉल दे रहा हूँ। लेकिन लाइक पे क्लिक करना ना मेरी वीडियोस को मत भूला करें, मुझे कमेंट्स करते रहिए, क्योंकि मैं आज की इस वीडियो को अगेन जब मैं क्लोज करूँगा ना 6 मिनट पे, तो मैं 2 मिनट का जो होगा 6 से लेकर 8 मिनट तक, तो फिर मैं 2 मिनट के कमेंट्स के आप लोगों के रिप्लाई दे दूंगा। तो वीडियो कम्प्लीटली वॉच करते रहिएगा। 31 रुपये 16 पैसे पे ट्रीट कॉर्पोरेशन ट्रेडिंग करता रहा, लेकिन इसमें वॉल्यूम जो है ना अच्छे जनरेट हुए। अगर ट्रीट क्लोजिंग देने में हो गया ना कामयाब, जो कि बनता है ट्रीट का अच्छा रेजिस्टेंस एरिया, यानी कि टकरा रहा है बार बार 32 रुपये के रेट पे। अगर 32 को ब्रेक करके इससे ऊपर ट्रेडिंग करता रहे यानी कि 33 33.5, तो फिर ना ट्रीट आप लोगों को मजीद ऊपर निकलता दिखाई दे सकता है। तो लॉन्ग टर्म के हवाले से ना ट्रीट बड़ा अच्छा स्टेप है। मैं आप लोगों को पिछली वीडियोस में ना बता चुका हूँ कि जिलेट ये पाकिस्तान से बिजनेस ना क्लोज करके जाने के बाद ना ट्रीट बेनिफिशियरी और ट्रीट की सेल्स वगैरह बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ेंगी और फिर बहुत ही मुश्किल है कि ट्रीट आप लोगों के हाथ आए। तो ट्रीट आप लोग लाजमी लोअर रेट पे एक्यूमुलेट करते रहिए प्रॉफिट्स। अगर किसी को लाखों में कमाने हैं तो ट्रीट जैसा स्टॉक्स ना, और मेरे नहीं ख्याल की कोई है, इनके ट्रीट जो है ना वो भी बहुत ही लोअर रेट पे 28 रुपये तक का सपोर्ट लेवल ट्रीट का अच्छा बनता है। 28 रुपये अगर 28 पे आता है तो फिर बाइंग जनरेट होगी और मजीद ट्रीट ना आप लोगों को ऊपर निकलता दिखाई देगा। PPL तो हमारे हाथ से निकल गया, लेकिन जाहिर सी बात है ना, आप जब सेल करेंगे डर के घबरा के जल्दबाजी में, क्योंकि तो कोई सा भी शेयर हो वो आप लोगों के इन दी एंड हाथ से ही निकलना है। ट्रीट क्या नाम है PPL 216 रुपये तक चला गया था और कंटिन्यूसली इसमें बाइंग देखी जा रही है फॉरनर्स की। तो PPL में ना वॉल्यूम बहुत ही ज़बरदस्त जनरेट हो रहे हैं। 228 से ऊपर क्लोजिंग देने में ना PPL हो गया कामयाब। और 228 का तो मैंने आप लोग बताया पिछली वीडियोस में भी कि भारी रेजिस्टेंस एरिया 228 रुपये का इसका बनता है। 228 से ऊपर निकल गया तो अब ये बड़ी तेज़ी के साथ ना PPL आप लोगों को ऊपर निकलता दिखाई देगा।
लॉन्ग टर्म के लिए सारे अच्छे स्क्रिप्ट्स हैं। आप लोग दिसल कंपनी देख लें, मुगल देख लें, सिटी फार्मा देख लें। मैंने आप लोग कंटिन्यूसली कहा था ना कि लोअर रेट पे जमा करते रहें, ये तेज़ी आना थी। या सब आप लोग एक तरफ कर दें। PIBTL की मैं आप लोग कंटिन्यूसली बाय कॉल दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग वही BOP इस तरह के शेयर्स में TSBL के सवालात कमेंट सेक्शन में आए हुए हैं। BOP, PIAS, CLA हो गया, इन सारे स्टॉक को देखिए मैं आप लोगों को मना कर चुका हूँ। अगर पड़े रह गए तो अभी भी वक्त है, इनको बेच के इनसे निकले। और जो मैं आप लोगों को जाना की बुनियाद पे अपडेट करके शेयर्स की बाय कॉल दे रहा हूँ ना, इनमें ना आप लोग बड़े अच्छे प्रॉफिट्स कमा लेंगे। और मार्केट भी आप लोगों को भरपूर मौके दे रही है। टारगेट मैं आप लोगों को दे चुका हूँ इंडेक्स का 2 लाख तक का। तो ये टारगेट जो है ना KC 100 का आना है। और फिर आप लोग ये ना कहना कि मैंने तो आपकी वीडियोस को बहुत लेट देखा और शेयर्स तो मेरे हाथ से निकल गए। डबल द आदमी होंगे इतने भी लोग ना मेरी वीडियोस को वॉच करके स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं ना। मैं आप लोगों को सारे अप ट्रेंड शेयर्स की बाय कॉल दे रहा हूँ। मेरी कोशिश यही है कि मैं आप लोगों को अच्छे और मजबूत फंडामेंटली शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स में ही काम करवाऊँ। तो अब कमेंट सेक्शन देख लेता हूँ, उसके बाद फिर आज की इस वीडियो को ना एंडिंग की तरफ ले आता हूँ। तो कमेंट्स एक भाई का आया हुआ ASL आयशा स्टील मिल्स का, देखिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। आज मुझे याद नहीं रहा, लेकिन जो ASL है ना, ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्क्रेप है। इंशाल्लाह मैं कल आप लोगों को वर्किंग करके ASL की बाय कॉल दे देता हूँ। DGKC मैक्टर, देखें DGKC और मैक्टर ना दोनों ही किधर गिर रहे हैं, यानी कि नीचे की तरफ जा रहे हैं। अगर किसी को बहुत लॉन्ग टर्म के लिए साल 1.5 साल के लिए बाय करें तो तब तो ना ये बेहतर है साल 1.5 साल के लिए। अदरवाइज आप लोगों को जो मैं अप ट्रेंड और मजबूत शेयर्स की बाय कॉल दे रहा हूँ जिनमें वॉल्यूम अच्छे जनरेट हो रहे हैं, ऐसे कि JBDC, सल्ले, फीड, इस तरह के शेयर्स में आप लोग काम करते रहिए। प्रॉफिट्स ना इंतहाई कम वक्त में आप लोग अच्छे कमा लेंगे। इसके अलावा टॉमसीएल लोअर रेट पे यहाँ जमा करिए। टॉमसीएल में आप लोगों की बारी, जितने भी लोग फंसे हुए हैं ना GCIL या टॉमसीएल में, आप लोगों की बारी इन शेयर्स में आ जाएगी। लेकिन मैं देख लेता हूँ GCIL को, फिर मैं आप लोगों को प्रॉपर गाइड कर देता हूँ कि GCIL में क्या करना है। क्या इसको बेच के इससे निकल जाना बनता है। गनी केमिकल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, ये इसका नेम हो गया। GCIL जो है ना वो 33 रुपये पे ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन ये रुक सा गया है और ये कंटिन्यूसली गिरता हुआ नीचे की तरफ जा रहा है। लेकिन जिस समय मारी में वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं ना अच्छे, और इनका एक यानी कि कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ है, तो आपको सारी बातें बताएं जो मैंने आप लोग को बताई भी ना अपनी पिछली वीडियोस में। तो GCIL ना बेहतर है लॉन्ग टर्म के लिए। इंशाल्लाह जितने भी लोग फंसे हैं ना उन सबकी बारी आएगी और आप लोग सब ना निकलेंगे अच्छे प्रॉफिट्स में, इसको सेल करेंगे। टॉमसीएल भी बेहतर कंपनी है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर ये बिजनेस अपने बड़ी तेज़ी से ग्रो करती है तो फिर आप लोगों को ना प्रॉफिट्स अच्छे होंगे। इसके अलावा ASCL की तो मैं आप लोगों को लोअर रेट पे और डिप पे बाय कॉल दे चुका हूँ। अगर आप लोगों ने फर्स्ट इक्विटी मुदारबा इस तरह के शेयर्स बाय करे मैं, तो मैं आप लोगों को सेल कर देने का बोल रहा हूँ। इन शेयर्स को बेच के इनसे निकले। DFML को भी मैं आप लोग कंटिन्यूसली सेल करने का बोल रहा हूँ, क्योंकि इस तरह के स्टॉक्स में ना बहुत कम ऐसा होता है कि वॉल्यूम लगते हैं और फिर आप लोग ना निकलते हैं। ठट्टा सीमेंट का बता दें, TSCCL के मैं देख लेता हूँ एनालिसिस के TSCCL कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, फिर मैं आप लोगों को प्रॉपर गाइड कर देता हूँ और अपडेट दे देता हूँ। ठट्टा सीमेंट में आप लोग क्या कर लेना बनता है। तो TSCCL 82 रुपये के रेट पे ट्रेड कर रहे हैं, बिल्कुल रुक सा गया। वॉल्यूम इसमें इंतहाई कम जनरेट है। अगर ये 85 से ऊपर निकल दे तो फिर तभी आप लोगों को अच्छा ट्रेडिंग कराता हुआ यानी कि अच्छा ऊपर निकलता दिखाई देगा। लाजमी कल वाली वीडियो को इतने भी लोग आज ये मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं वो लाजमी देखिएगा। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा आप लोग सब। अल्लाह हाफिज़।